हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉइंटर का यूज सबसे ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर में किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा वहाँ पर पॉइंटर का कितना यूज है। हर एक कंसेप्ट में पॉइंटर को लिया जाता है उसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंटर पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि एक्चुअल में पॉइंटर होता क्या है और एक दो एग्जाम्पल बस करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंटर का डिफिनेशन देखते हैं। पॉइंटर का डिफिनेशन क्या कहता है? ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर्स ओनली एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। पॉइंटर कुछ नहीं होता, ये एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर हम यहाँ पे इंट एक्स एक वेरिएबल बनाते हैं तो आपको पता है कि ये वेरिएबल क्या स्टोर करता है, कोई वैल्यू। वो वैल्यू किस टाइप का होगा? इंटीजर। तो एक्स में हम कल होके कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 10। तो ये रहा आपका एक्स, ठीक है, और इसमें इसका वैल्यू रहा 10। तो ये एक आम वेरिएबल है। ये क्या स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप डाटा। इंटीजर टाइप डाटा स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंट लगा के इसको डिक्लेयर किया गया। तो उसी तरह पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी कुछ नहीं है, एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये इस तरह का डाटा स्टोर नहीं करता है, वैल्यू स्टोर नहीं करता है। ये क्या स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो वेरिएबल का एड्रेस क्या होता है? तो चलिए इस चीज़ पे थोड़ा सी बात करते हैं। देखिए ये जो वेरिएबल है, मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा? एक 2 बाइट का 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट का एक स्पेस ऑक्युपाई किया गया होगा और उसका नाम एक्स रख दिया गया होगा। और अब इस 2 बाइट पे अगर आप 10 स्टोर करते हैं तो जब आप एक्स को यूज कीजिएगा, जहां आप एक्स को यूज कीजिएगा वहां एक्स की जगह पर आपका 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हर वेरिएबल का एक नंबर होता है, खास नंबर होता है। हालांकि ये नंबर हम लोग पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर ही इसे अलॉट करता है। ठीक है, कौन देता है? कंप्यूटर। तो सपोज कि इस वेरिएबल का नाम क्या है? इस वेरिएबल का नाम है एक्स और इसका नंबर क्या होगा हमको तो पता नहीं है। मान के चलिए कि ये इसका नंबर है। मेमोरी एड्रेस इसी को बोलते हैं। ठीक है, हर वेरिएबल का। सपोज कि आप यहाँ पे इंट एक y बनाते हैं तो y भी क्या होगा? एक वेरिएबल बन जाएगा, इसका नाम y, और इसका भी कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। ये नंबर हम पहले से गेस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन प्रिंट करके देख सकते हैं कि इस y वेरिएबल को कौन सा मेमोरी एड्रेस मिला है। इस चीज़ को हम लोग करके देखेंगे। तो बात समझ में आई ना? तो हर वेरिएबल का क्या होता है? एड्रेस होता है। तो एक पॉइंटर क्या स्टोर करता है? यही एड्रेस स्टोर करता है, यही एड्रेस वा पॉइंटर स्टोर करता है, न कि वैल्यू। वैल्यू नहीं चाहिए, जैसे कि 10, 20, इस तरह का वैल्यू स्टोर नहीं करता है कोई भी पॉइंटर। ठीक है, क्या स्टोर करता है? एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब कि एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा तो वो वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए, मतलब उसी जाति का होना चाहिए। जैसे कि हम एक इंट करके एक्स वेरिएबल बनाए, अगर यहाँ पे पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर कैसे बनाते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे, या बना ही देते हैं। यहाँ पे एक इंट पी आर नाम से पॉइंटर बनाए। पॉइंटर बनाने के लिए पहले स्टार लगाते हैं। तो ये जो पी आर भी क्या है? अपने आप में एक वेरिएबल है। तो ये क्या स्टोर करेगा? एड्रेस। इस एक्स का एड्रेस, मतलब सपोज कि ये एड्रेस है तो यही स्टोर करेगा 2, 3, 4, 5, 6। सेम टाइप का, मतलब ये इंट है तो ये भी इंट टाइप के पॉइंटर में ही स्टोर होगा। अगर ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर रहता तो हम इस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर करना मतलब बनाना। तो पॉइंटर बनाने का तरीका क्या है? सिंटेक्स देख लीजिए। कह रहा है डाटा टाइप होना चाहिए, और ये जो है ना स्ट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, स्टार बोलते हैं इसका।
इसको पॉइंटर वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्टार लगाना है, फिर पॉइंटर वेरिएबल नेम, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 अक्षर का, 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, तो जितने कैरेक्टर का नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल का नाम देना है, बस इतना ही कर देने से आपका एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए कैसे बनाए, इंट स्टार, स्पेस रहेगा बीच में, ठीक है, फिर स्टार के साथ ही वेरिएबल का नाम दे दीजिए, पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो इतना करने से क्या होगा, एक पी टी आर नाम का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो अभी वेरिएबल बना ना, पॉइंटर वेरिएबल अभी बना, लेकिन इसमें आपको किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस देना है। तो अगर देना होगा तो उसको कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, असाइन एड्रेस इनटू पॉइंटर। पॉइंटर में, पॉइंटर वेरिएबल में अगर एड्रेस स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, तो ठीक इसी तरह से पहले पॉइंटर बना लिए, तो देखिए पॉइंटर बन गया, तो एक वेरिएबल भी तो बनाइए। तो चलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, नम नाम से एक वेरिएबल भी बन गया। इसमें क्या है, 150 मतलब 150 डाटा स्टोर है, और इसका कुछ नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये नंबर लिख देते हैं। अब ये जो ptr वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, इसको तो एड्रेस चाहिए, और किसका एड्रेस हम देना चाहते हैं, यही वाला एड्रेस। तो देखिए एड्रेस देने का तरीका क्या है, ptr वेरिएबल का, पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख दिए, इक्वल टू मतलब असाइन ऑपरेटर यूज किए, और एंड ऑपरेटर, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर, एंड को वेरिएबल के साथ लिख देंगे, तो इस वेरिएबल का एड्रेस इसमें असाइन हो जाएगा। तो जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या चला जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एड्रेस स्टोर हो गया। तो पॉइंटर वेरिएबल में कैसे एड्रेस स्टोर करते हैं देख लिया आपने। कैसे स्टोर कर रहे हैं, नाम लिख दीजिए पॉइंटर वेरिएबल का, फिर इक्वल टू लगाइए, और अगर नम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो इसके पहले एंड सिंबल लगा दीजिए। अगर एक्स का स्टोर करना चाहते हैं तो इसको काटिए, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स। तो एक्स अगर कोई वेरिएबल है, अगर इंटीजर टाइप का है तो इसमें स्टोर हो जाएगा, लेकिन एक्स अगर कोई दूसरे टाइप का हुआ, जैसे कि फ्लोट, जैसे कि कैर, तो इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सेम टाइप का ही स्टोर हो सकता है। पॉइंटर वेरिएबल का टाइप इंट है, तो जिस वेरिएबल का एड्रेस रखना चाहते हैं तो उसको भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए। चलिए इतना क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देख लीजिए, ये जो एंड सिंबल है इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। मतलब जैसे कि नम का हम एड्रेस देखना चाहते हैं तो इसके पहले बस एंड लगा देंगे तो इसका एड्रेस हम देख पाएंगे, ठीक है। और ये जो है स्टार, इसका नाम क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर, या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, या इनडायरेक्शन ऑपरेटर, 3 नाम से ये जाना जाता है। शॉर्ट में लोग पॉइंटर ऑपरेटर ही इसको बोलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोडिंग करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए कोड करते हैं। हमें क्या करना है, देखना है कि पॉइंटर कैसे काम करता है, ठीक है। मतलब पॉइंटर एड्रेस को स्टोर कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले किसी वेरिएबल का एड्रेस देखते हैं कि किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर देखना हो तो हमको क्या करना होगा। तो किसी वेरिएबल का एड्रेस देखना होगा तो आपको पता है कि एक ऑपरेटर के बारे में अब आपको पता चल गया। ऑपरेटर का नाम क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि नॉम, स्टोर कर दीजिए इसमें 100। अभी पॉइंटर का कहीं से कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी इस नम का हम एड्रेस देखना चाहते हैं कि ये जो नम वेरिएबल है इसको कौन सा एड्रेस मिला है। तो एड्रेस देखना है तो हेलो वर्ल्ड को हटाइए। तो देखिए %d हम लगाते हैं, तो अगर इस नम का हमको डाटा देखना होगा तो %d लगाकर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नम लिख देंगे। तो इसको जब हम रन कराएंगे तो ये क्या दिखाएगा, डाटा। देखिए क्या दिखाया, डाटा मतलब 100, जो इसमें वैल्यू स्टोर है। लेकिन हमको तो ये देखना नहीं है, हमको क्या देखना है, हमको देखना है एड्रेस। तो एड्रेस देखना है ना,
तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, %u लगाइए। एड्रेस देखना होगा तो %u आपको लगाना होगा, ठीक है। और किसका एड्रेस लिखना है, नम वेरिएबल का, तो इसमें क्या कर लीजिए, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, मतलब एंड सिंबल। चलिए अब देखिए प्रिंट करते हैं। देखिए ये क्या प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ एड्रेस, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, मतलब क्या कि अगर ये नम वेरिएबल है, कहीं बना होगा तो इसमें तो 100 स्टोर हो गया, तो इसको जो एड्रेस मिला होगा वो एड्रेस क्या है, ये, ठीक है। ये एड्रेस मिला होगा, देखिए हम लोग को दिखता नहीं है कहीं से ये, लेकिन हम चाहे तो इस चीज़ को ऐसे प्रिंट करके देख सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो कहाँ स्टोर होगा, अब आपको पता है कहाँ स्टोर होगा, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। तो चलिए पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, बनाते हैं। इंटीजर टाइप का ही बनाइएगा, नाम दीजिए ptr, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल इतना करने से बन जाएगा नहीं, पॉइंटर वेरिएबल के पहले, ये तो आम वेरिएबल बन गया, पॉइंटर वेरिएबल के पहले स्टार लगा होता है, यही इसकी पहचान है, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को असाइन तो कीजिए, तो ptr इक्वल टू, असाइन करने का तरीका क्या है, एंड ऑपरेटर यूज कीजिए और नम, ठीक है। ये स्टोर हो गया। चलिए अब यहां से हम इस चीज को काट देते हैं। अब क्या हमको देखना है, एड्रेस, एड्रेस कहाँ स्टोर है, ptr वेरिएबल में, तो यहाँ ptr लिख दिया, ठीक है। तो आप कहिएगा ptr के पहले और वो एंड वाला सिंबल क्यों नहीं लगा, इसीलिए नहीं लगा कि ptr एक वेरिएबल है, ठीक है। इस चीज को ऐसे समझिए, ptr एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डाटा ही हो गया नम वेरिएबल का एड्रेस। तो किसी वेरिएबल का डाटा अगर आपको प्रिंट करना है तो क्या आप एंड लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, इसी के लिए बिना एंड लगाए ही ये प्रिंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ %d कहिएगा आप नहीं लगाएं, तो %d नहीं लगाइएगा। अगर किसी भी एड्रेस को प्रिंट करना हो तो ये कुछ अलग टाइप का डाटा होता है, जिसको बोलते हैं अनसाइंड डाटा, ठीक है। तो ये कुछ अलग टाइप का डाटा है, इसीलिए %u ही आपको लगाना होगा। तो देखिए अब जो प्रिंट करेंगे वो ptr वेरिएबल, मतलब पॉइंटर वेरिएबल में से निकल के प्रिंट होगा। तो चलिए प्रिंट करते हैं, एक सेकेंड। ये जब जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, एक नया वैल्यू दे रहा है, नया एड्रेस दे रहा है। हम इसको जब जब रन करा रहे हैं, आप एक चीज देखिएगा, समझिएगा, इसको जब जब रन कराया जा रहा है तब तब इस वेरिएबल के लिए कंप्यूटर नया नया मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर दे रहा है, इसीलिए हर बार नया नया एड्रेस आ रहा है, ठीक है। किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, हर बार नम वेरिएबल के लिए नया नया मेमोरी एड्रेस क्या कर दे रहा है, एलोकेट कर दे रहा है, इसीलिए ptr में भी नया नया एड्रेस स्टोर हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।